मेरे 20 वर्षों के अनुभव के आधार पर मैं आपको निवेदन करूं, मनवा तो आप किसी को कुछ नहीं सकते हैं साहब। मैं एक दिन डॉक्टर साहब से, डॉक्टर रंजन प्रताप सर से पूछ रहा था कि गुरुजी, पढ़ने वाले विद्यार्थी हम लोग जैसे भी आते हैं क्या? बोले ना बाबू, नहीं आते हैं, अब तो पढ़ाने वाले आते हैं। भाई क्लास नहीं आए साहब, ये काम वो काम। यदि विद्यार्थी होकर भी विद्यार्थी विद्या ग्रहण नहीं करना चाहता है, वो पास होना चाहता है, कैसा हो? ऑफिशियल टेलीफोन पर सर फोन आता है, महाराज जी से कथा सीखनी है, क्या करियो? तो कथावाचक बनना है। प्रमोद भैया, टेलीफोन पर कथा सीख के कोई कथावाचक बनेगा? एक दिन भाई जी बता रहे थे, सरजू जी में ये बाहर तट पे टहल रहे थे स्नानोपरांत, तो एक दो बच्चे थे, वो हारमोनियम सीख रहे थे। तो ये क्या बोला कि हम तो उतना सीखना चाहते हैं किसी कथावाचक के साथ खाली बजा ही सकें। ये हमको सुनाए, हमने कहा है भाई, विद्यार्थी उतना सीखना चाहता है कि 20 क्वेश्चन में कहां से लिखना है काट कर। यूनिवर्सिटी सीरीज चलती है कानपुर में, अनेक उसके ब्रांड हैं। हाँ, टेक्स्ट बुक के आधार पर जो अध्ययन नहीं किया वो उच्चतम लक्ष्य की ओर जा नहीं सकता साहब। 20 क्वेश्चन तो आपको पास करा सकते हैं, हृदय में बोध नहीं करा सकते। यदि चढ़ना होगा, देखिए सीधी बात है, शॉर्टकट से हम सृष्टत्व का वर्णन नहीं कर सकते। हमारे डॉक्टर राममोहन सर शिक्षाविद हैं, एक विद्यालय थोड़ी है, अनेक फ्रेंचाइजी, कई लोगों को आशीर्वाद देकर के अनेक विद्यालय खोले हैं, सुदति ग्लोबल एकेडमी के नाम से। चारों ओर आप निकल जाइए दिल्ली की ओर, तो जहां भी आप 50 किलोमीटर जाएंगे एक विद्यालय का बोर्ड मिलेगा। और विद्यार्थी कैसा भी हो, जिसको हम भेज देते हैं उसका कल्याण डॉक्टर साहब कर देते हैं। क्यों? सदगुरु के अंदर जब अपनी चेतना होती है तपश्चर्या की, तो वो किसी जीव में उड़ेल करके उसको अपने जैसा बनाने का प्रयास करता है। अरे पढ़ लिया, याद कर लिया, इतने प्रसंग याद हो गए, इतने श्लोक याद हो गए, इतनी बात। और आजकल तो साहब क्या कहना नहीं चाहिए, हम आप चर्चा कर रहे हैं, ये कथा क्या है? तो गंगा जी है। जैसे गंगा जी दर्शन मात्र से, गंगा जी दर्शन भर कर ले जीव का मंगल करती है, भगवान की कथा कान में श्रवण भर कर ले जीव का मंगल निश्चित हो जाता है। सुन भर ले, कान में पड़ जाए कथा, कल्याण कर दे। इसलिए इसको निरंतर श्रवण करना चाहिए। बाबा भोलेनाथ कहते हैं, राम चरण रति जो चाह अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो कर श्रवण निरंतर कथा श्रवण करें। मैं पुनः एक बार निवेदन करूं, संग्रह उसी का करना है जो अपनी निजी संपदा है, अपनी परिवार का पोषण कर्तव्य बोध है। संसार में व्यवहार का निर्माण मनुष्यत्व है, परंतु अपने लिए परमार्थ यात्रा पर चलकर और अपने लिए कुछ संग्रह करना है, ये स्व की संपदा है, ये पराई संपदा नहीं। हमको स्व की संपदा पर अधिक यत्न करना चाहिए और बची खुची ऊर्जा स्व की संपदा के संग्रह में व्यय करना चाहिए। कर्म कैसा हो जिससे मन शुचिता भरा रहे, जीवन कैसा हो जो धर्म पथ पर चलना चाहे, चलता रहे।
अधर्म का संग्रह नहीं। यद्यपि रावण कुल से श्रेष्ठ है, भगवान शिव को अत्यधिक प्रसन्न कर रखा है, जो चाहता है वही शिव जी उसको प्रदान कर देते हैं, तथापि रावण आचार से अशुद्ध है, विहार से भी रावण अशुद्ध है। तो आप रामचरित्र को तो पूज सकते हैं, रावण के चरित्र को पूज नहीं सकते हैं, क्योंकि पूजते हैं तो आप रावण जैसे ही हो जाएंगे। कृष्णावतार में भगवान श्री कृष्ण कितनी क्षमा करते हैं, कितना कितना क्षमा करते हैं। 4000 कुछ बच्चों को कंस ने मरवा दिया, भगवान सब देखते रहे। यद्यपि ग्वाल बाल थे, कहते हैं भगवान ने सबको प्रत्यक्ष कर लिया। अरे गौ माता बछड़ों को प्रत्यक्ष कर लिया, जो भी हो, परंतु उत्पात तो भगवान ने भी बर्दाश्त किया। हमको इस जीवन में इस शरीर को पाकर इस यात्रा में सहज रूप से इन 3 सामग्रियों का संग्रह करते हुए मानव जीवन में यात्रा करनी चाहिए। इस 5 दिन के श्री राम कथा विडोलन प्रसंग में हमने अपने सूक्ष्मतम अनेक भावों का स्मरण किया।